जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा बिहारी गोपी जन वल्लभ श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर 4 टेक्स्ट नंबर 21 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। श्लोक संख्या 21 से आगे बढ़ रहे हैं। शारीरं केवलं कर्म पूर्वं नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। यहाँ पर 21 नंबर श्लोक से लेकर 23 नंबर श्लोक में ये स्टेज बताया जा रहा है। किसका बताया जा रहा है? तो परफेक्शन अटेन कर चुके हैं सिद्ध पुरुष। इससे पहले श्लोक संख्या 20 में आपने देखा होगा
जो साधक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके बारे में बताया भगवान श्लोक संख्या 20। ठीक है, अब श्लोक संख्या 21 में उनके बारे में बता रहे हैं जो वास्तव में परफेक्शन अटेन कर चुके हैं, सिद्ध पुरुष है, उनके बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करते हैं, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देते हैं और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हैं। इस तरह कार्य करता हुआ पाप को भी फलों से प्रभावित नहीं होता। Free from desire, self-control, free from sense of proprietorship, acts only for the bare necessities of life. It doesn't incur any sin. यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके हृदय में दिव्य ज्ञान पूरी तरह से प्रकाशित हो चुका है, सेल्फ रियलाइज्ड, आत्म साक्षात की स्थिति में पहुंच चुका है। तो ऐसे अवस्था में यहाँ पर यह बता बड़ा अच्छा एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ने दिया है इसका नोट में। He moves exactly like a part of machine. मशीन का पार्ट कैसे मूव करता है, तो मशीन के साथ ही मूव करता है, मशीन के साथ कनेक्टेड है तो मशीन के साथ ही मूव करता है। As a machine part requires oiling and cleaning for maintenance, so Krishna conscious man maintains himself by his work just to remain fit for action the transcendental loving service of the Lord. तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो कैसा रहता है? वो हमेशा सक्रिय रहता है, भगवत सेवा में, कृष्ण की सेवा में एक्टिव रहता है। जिस तरह से एक पार्ट एक्टिव रहता है होल के साथ, एक मशीन में एक पार्ट एक होल के साथ एक्टिव होता है, इसी तरह से एक व्यक्ति है जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जिसकी भगवत चेतना जागृत हो चुकी है, वो व्यक्ति क्या रहता है? भगवत सेवा में एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। He is therefore immune to all the reaction of his endeavors. तो कोई भी कुछ कार्य करता है वो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। एक्शन में भी इनएक्शन है, यानी संसार का सारा कर्म करते हुए भी उसको कर्म का फल नहीं मिलता, यानी कि कर्म का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, कर्म में बंधता नहीं है वो, क्योंकि उसका कनेक्शन किससे? भगवान से। तो उस चेतना में वो कर्म करता है, भगवत चेतना में वो कार्य करता है। और क्या बता रहे हैं? Like an animal, he has no proprietorship even over his own body. A poor proprietor of an animal sometimes kills the animal in his possession, yet the animal does not protest, nor does it have any real independence. A Krishna-conscious person fully engaged in self-realization has very little time to falsely possess any material objects. तो कई बार क्या होता है, जिसके बाद पशु है वो पशु को ही मान लेता है और पशु उसका विरोध भी नहीं करता है और उसका कोई अपने अलग से कोई स्वतंत्रता भी नहीं होती, यानी कि वो पशु जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर बता रहे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो किसी चीज को, किसी भी भौतिक वस्तु को प्रोसेस नहीं करता है, यानी उसको प्रोप्राइटरशिप क्लेम नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, जो भी मेरे पास वस्तु है, वो मेरी नहीं है, वास्तव में भगवान की है, तो भगवान की संपत्ति है। और अगर मैं सहयोग दूंगा भगवान की सेवा करके तो आई कैन बी अ कोऑपरेटर, बट आई कैन नॉट बी अ कंट्रोलर। कंट्रोलर कौन होता है? जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, ही इज द ओनर एंड ही इज द कंट्रोलर, ही इज द एंजॉयर। अगर ओनर नहीं है तो एंजॉय भी नहीं है, कंट्रोलर भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक भक्त जो है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो सिद्ध पुरुष है वो क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरशिप नहीं क्लेम करता है किसी चीज। वो जानता है कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं है, वास्तव में क्योंकि शरीर ही मेरा नहीं है तो और क्या मेरा होगा? जिस शरीर में मेरा ना हो वही मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वस्तु है,
वो कैसे मेरे साथ होगा? So for maintaining body and soul, he does not require unfair means of accumulating money. यानी कि कहने का मतलब है शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए उसको कोई गलत कार्य नहीं करना पड़ता धन कमाने के लिए। शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही वो ग्रहण करता है, उतना ही स्वीकार करता है, और he does not therefore become contaminated by such material sins. तो ऐसे वो पाप से प्रभावित नहीं होता है। क्या नहीं मतलब है पाप उसको छूता नहीं है। He becomes like bulletproof. तो उसके ऊपर कोई भी पाप का असर पड़ता नहीं है। तो जो भी पाप उसको अटैक भी करता है वो फिल्टर हो जाता है। He is free from all the reaction to his actions. यानी कर्म का फल तो बांधता नहीं है संसार। देखिए हम बता रहे हैं कि इस श्लोक में किस व्यक्ति की बात की जा रही है जो अध्यात्म में बहुत उच्च कोटि की अवस्था है, हाईली एडवांस स्पिरिचुअली, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। यानी कि भगवत सेवा के लिए हमेशा वो लालायित रहता है। He is greedy for Krishna service. अभी हम लोग क्यों ग्रीडी है? इस माया जगत के लिए ग्रीडी है। We want to serve the material world. उसके लिए हम ग्रीडी है। कृष्ण की सेवा के लिए हम लोग ग्रीडी नहीं है। और हम हैं भी तो बहुत ही बिगनिंग स्टेज में, रॉ स्टेज में, इन्फेंट स्टेज में, नियोफाइट स्टेज में, और यहाँ पे he considers himself insignificant and gives no importance to anything outside that service. अपने आप को बहुत ही मानता है, कुछ मानता है। वो सोचता है कि मेरा क्या अस्तित्व है, मैं जो कुछ भी हूँ कृष्ण के पास है, भगवान के पास है, राइट? करने वाले भगवान ही सब कुछ, देने वाले भी वही है और लेने वाले भी वही है। तो मेरा कुछ है ही नहीं। उनको देना होगा तो मिलेगा, नहीं देना होगा, लेना होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। और आगे और गुणों की चर्चा हो रही है। श्लोक संख्या 22 में या 22 में दिया हुआ है, 21 से लेकर 22 तक दिया हुआ है। यदि चला संतोषो द्वंद्वा विद्या दीपो विवत्सरा सवा सिद्धाव सिद्धौच कृत्वा विना निबध्यते। क्या बता रहे हैं आप? Satisfied with what comes of its own accord, tolerant of dualities, free from envy, steady in both success and failure, never entangled although performing actions. क्या होता है? यह इच्छा लाभ संतुष्ट, यानी संतुष्ट किसमें? जो मिल जाए, जो स्वतः ही प्राप्त हो जाए उससे वो संतुष्ट, यानी बहुत अधिक नहीं प्रयास करता है। वो पाने के लिए कुछ प्रयास करता है लेकिन बहुत अधिक नहीं, और भगवत इच्छा से जो उसके भाग्य में लिखा है उसको संतुष्टि से स्वीकार कर लेता है। यहां पर लिखा है जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट हो रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थित रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म बंधता नहीं है। बहुत मुश्किल है क्वालिटीज, इतना आसान नहीं, सुनना अच्छा लग रहा है लेकिन इन क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करना इट इज नॉट एन इजी टास्क। A devotee on this platform does not endeavor to beg for his sustenance. यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए जो है उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता है, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, उसके लिए तो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि भगवान का बराबर है। अगर आप देखिए सही मायने में देखें तो भक्ति की बात की जा रही है। आप देखिए वन में या जंगल में ऐसे कई पशु हैं जो प्रकृति के ऊपर या कहते हैं भगवान के ऊपर निर्भर है।
उन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं खोली, कोई इंडस्ट्री नहीं चला रहे हो, कोई मकान नहीं बनाया उन्होंने, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है, कोई ट्रेडिंग नहीं है, वो पूरी तरह से नेचर के ऊपर भगवान के ऊपर जी रहे हैं, उनकी दुनिया चल रही है। जब सब कुछ बंद था, पूरा संसार बंद था 2 वर्षों के लिए, उस समय भी पशु जीवित थे, उनका जीवन चल रहा था। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो पशु है हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, ये एक भी मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं है। वो अपना जीवन निर्वाह फिर भी कर रहे थे, क्योंकि भगवान ऐसे पशुओं का देखरेख करते हैं जो उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ये तो पशुओं की बात है, और यहाँ तो उच्च कोटि के भक्तों की बात की जा रही है जो भगवत सेवा में लगे हैं, बिल्कुल भगवान के ऊपर निर्भर है, शुद्ध भक्त है भगवान के। तो उनका कितना ध्यान रखिएगा, सोच के देखिए भगवान, ये कहना चाह रहा हूँ। जो पशु है वो तो पशु ही है, वो तो भक्त भी नहीं, मनुष्य भी नहीं। तो उनका जब ध्यान रखा जा रहा है, तब अगर कोई भगवान का भक्त बन जाएगा तो उसका कितना ध्यान रखेगा, सोच के देखिए। इसे गीता में ही भगवान कह रहे हैं, ओम त्यागति जाना कि नामम नामे भक्ता शक्ति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। माइंड ओवर द बॉडी नेवर पेरिशेस। एक श्रीपाद माधवेंद्र पुरी भगवान के अनन्य भक्त, गोविंद कुंड में रहते थे, गोवर्धन में अयाचक वृत्ति के थे, कुछ भी नहीं मांगते थे, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपाल ग्वाले के रूप में आए, उनके लिए दूध लेकर आए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे वृक्ष नीचे भजन कर रहे हो, हम तो जैसी गांव से हैं, जतीपुरा से हैं, और आप जैसे यात्री यहाँ पर रुकते हैं भजन करने वाले जो भक्त हैं यहाँ रुकते हैं, भजन करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी पड़ती है गाँव वालों की कि आपका ध्यान रखें, हमारे घर से आपके लिए दूध भेजा है, ले लीजिए। उन्होंने कहा कि चलो ग्वाला लाके दे रहा है पंचवासी, तो उन्होंने देखा और ले लिया, और लिया देख दूध जब गिरे थे, उस ग्वाले को देखा तो ग्वाले को जब दम है। अब वो अपना जब जब शुरू किए तो ग्वाले का ही बार बार स्मरण हो रहा था। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे ग्वाले से इतना आकर्षण क्यों हो रहा है, मैं बार बार उसी का चिंतन क्यों कर रहा हूँ, ये कैसे संभव है। मुझे तो इस प्राकृतिक जगत, इस संसार की कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं करती, लेकिन वो ग्वाला बार बार मेरे सामने क्यों आ रहा है। तो वो समझ गए वो साधारण ग्वाला नहीं था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी गोपाल जी थे जो दूध लेकर आए थे। तो अयाचक वृत्ति का मतलब यही है। अयाचक मतलब है जो बिना मांगे मिल जाता है, उनको मांगना नहीं पड़ता है। जिस तरह से भगवान को कुछ मांगना नहीं पड़ता है, उसी तरह से भगवान के शुद्ध भक्तों को मांगना नहीं पड़ता। भगवान स्वयं वो व्यवस्था करते हैं उनके लिए। यहाँ पर ऐसे कुछ छोटे की बात थे, ऐसे कुछ छोटे की बात थे। तो a devotee's mind is free from dualities of the material world। तो भक्त का जो मन है वो संसार के द्वंद्व से जो है मुक्त होता है। All the day conditioned soul sees good and bad. He yearns for pleasure and tries to avoid distress. A devotee is about such transformation because he sees Krishna's hand in everything that occurs। अब साधारण जो संसार में बंधा हुआ जीव है, जो भक्त नहीं है भगवान के, वो संसार में क्या देखते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ बुरा देखते हैं। किसी से राग हो जाता है, किसी से आसक्ति हो जाती है, किसी से द्वेष करते हैं। नहीं, दो द्वंद्व से भरे हुए हैं इस संसार में। ऐसे लोग जो है द्वंद्व से भरे होते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, ये द्वंद्व है संसार। तो इस द्वंद्व के प्रभाव में रहते हैं ऐसे लोग जो भक्त नहीं होते हैं। और लेकिन जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो हर जगह भगवान का हाथ देखते हैं। कष्ट आता है उसमें भी भगवान का हाथ देखते हैं, और सुख मिलता है तो उसमें भी भगवान का हाथ देखते हैं। सुख मिलता है तो भगवत कृपा है, दुख भी मिलता है वो भी भगवत कृपा है।
बहुत अधिक दुख मिलना चाहिए था मुझे, कम मिल रहा है, ये कृष्ण की कृपा है। बहुत मिल गया मुझे, अपनी योग्यता से ज्यादा ही मिल गया, ये कृष्ण की कृपा है। लेकिन दोनों का विजन कितना डिफरेंट है। केवल विजन डिफरेंट होने से, चेतना का अलग होने से, दृष्टि अलग होने से सृष्टि बदल जाती है। बोलते ना, कहावत है, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। यानी कि नजर बदलने की जरूरत नहीं है, देखने का नजरिया बदलना होगा। देखने का नजरिया बदलना होगा। तो नजरिया बदलना है, और नजरिया अगर बदल दिया तो सब कुछ ठीक हो गया। अगर बचपन से ही बच्चों को प्रशिक्षित किया जाए, उनको एक प्रशिक्षण दिया जाए, स्कूल में, कॉलेजेस में, घरों में, सब जगह, और अच्छी संगति मिले, बच्चों को ये दृष्टि दी जाए कि किसी भी स्त्री को देखो अपनी माता के रूप में देखो, अपनी माता के अलावा, अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री को देखो तो माता के रूप में देखो। ये प्रशिक्षण है। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है शुद्ध हो गए, लेकिन प्रशिक्षण में भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती, और ट्रेन हो प्रॉपर। देखने की दृष्टि अगर सही मिली हो बचपन से ही, तो किसी भी स्त्री को देखकर आप लगेगा ये तो माता है। वो विजन ही नहीं मिला हमें, वो दृष्टि ही नहीं मिली, क्योंकि जब भी हमने स्त्री को देखा तो क्या देखा, हमने सोचा ये तो हमारे भोगने के लिए है। तो बचपन से इस प्रकार का प्रशिक्षण मिलता रहा, और इसी कारण से किसी स्त्री को माता के रूप में देख ही नहीं पाए। तो वैदिक संस्कृति हमें प्रशिक्षित करती है बचपन से कि अपने दृष्टि को ठीक रखो तो सब कुछ सही रहेगा। और दृष्टि अगर सही होगी, धीरे धीरे क्या है, वास्तव में आप ऐसे शुद्ध हो जाओगे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अगले श्लोक में, अब 25वें श्लोक में से लेकर 33वें श्लोक में यज्ञ की चर्चा होगी। मतलब 24वें श्लोक, 23वें श्लोक में क्या दिया ये देख लेते हैं। यज्ञ का परिचय दिया जा रहा है भगवान के द्वारा श्लोक संख्या 23 में। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावसितचेतसा यज्ञाय चरतः कर्म समग्रं प्रमुदीयते। यहाँ ये बता रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद जी यज्ञाय का मतलब है, यज्ञाय शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। यज्ञाय 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 चरतः कर्म, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा कोई भी कार्य जो है आध्यात्म के स्तर पर पहुंच जाता है अगर ऐसा कार्य हम लोग भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कभी भी जो भी कार्य किया जाएगा वो कार्य आपको स्पिरिचुअली सिचुएट कर देगा, क्योंकि कृष्ण स्पिरिचुअल, तो उनके टच से जैसे आएंगे उनको प्रसन्न करने के लिए, तो वो कार्य से हम क्या होगा, हम आध्यात्म के स्तर पर सिद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार यानी कि इसी को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का मतलब है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और यहाँ पर कृष्ण ने डिस्क्राइब वैरायटी ऑफ सैक्रिफाइसेस द फॉलोइंग वर्स। आने वाले श्लोकों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों की चर्चा करेंगे भगवान आने वाले श्लोकों में। Because these sacrifices have transcendental knowledge and theme of this chapter as an ultimate goal. We should not underestimate the importance of acquiring transcendental knowledge. Knowledge about Krishna, the Jivatma, the material world, the process of devotional service solidifies our devotional practices. तो दिव्य ज्ञान की महिमा को हमें कब नहीं समझना है, भगवान के बारे में जानना, अपने बारे में जानना, भौतिक संसार के बारे में जानना, और जो भक्ति करने की जो विधि है उसके बारे में जानना। इससे क्या होता है, हमारे जो साधन भक्ति है, डिवोशनल प्रैक्टिसेस है, वो सॉलिडिफाई।
तो यहां पर ये बता रहे हैं कि इस तरह से श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं तात्पर्य में, every living entity is wandering within the universe in different species and on different planetary systems according to its fruitive activities. Out of millions of living entities, one may be fortunate enough to receive the seed of Bhakti-lata, the creeper of devotional service. By the grace of the spiritual master Krishna, one nourishes the Bhakti-lata by regularly sprinkling with the water of Shravan and Kirtan. यानी कि कहने का मतलब है लाखों लाखों जीवात्माएं पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे, सृष्टि में भटकते जा रहे हैं, और उसमें से कोई एक भाग्यवान जीव होता है जिसको भक्ति लता बीज प्राप्त होती है। भक्ति की तुलना से लता से की गई, क्रीपर जो होता है वृक्ष की जो लता होती है उससे की गई है। तो जो भक्ति लता का जो बीज है वो बड़े ही भाग्यवान जीव को प्राप्त होता है। ऐसे तो अनेक जीव घूम रहे ब्रह्मांड में, ये दिल्ली शहर में अनेक लोग घूम रहे हैं, हर कोई थोड़ा यहाँ पर आ रहा है अपनी गीता सुनने। तो ये बेसिकली भक्ति लता जो है इसको कैसे स्प्रिंकल किया जाता है, कैसे कल्टिवेट किया जाता है? बाय हियरिंग एंड बाय चैंटिंग, श्रवण और कीर्तन के द्वारा इसको कल्टिवेट किया जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये भक्ति लता धीरे धीरे बढ़ती है और इस भौतिक सृष्टि मटेरियल यूनिवर्स को क्रॉस करते हुए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करता है, भगवान के चरणों तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से ये जो लता है, भक्ति लता जो बढ़ रही है हमारी, वो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेती है भगवान के साथ। तो इस तरह से ग्रो करते हैं, हमारी भक्ति लता ग्रो करती है। और इसलिए लेकिन ये बता रहे कि भक्ति लता का बड़ा ही हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, भक्ति लता सूख ना जाए। तो इसलिए सूख ना जाए उसके लिए क्या करना होगा, हमें रोज निरंतर श्रवण कीर्तन करना होगा। पौधा अगर चाहते हैं कि वृक्ष बने तो रोज उसको क्या चाहिए, हवा पानी चाहिए, उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 2 दिन जो है पानी डाला, उसके कमरे में उसको लॉक कर दिया अलमारी में और सोने में बड़ी नहीं रहेगा। तो इसी तरह से हमारी भक्ति लता है, उस भक्ति लता को हम चाहते हैं वो ग्रो करे, so that can grow only by hearing and chanting. If one stops, one certainly falls from devotional service. Although one may be very exalted devotional service, he should not give up the watering process of short keep. तो भक्ति में कोई कितना भी ऊपर बढ़ गया हो, स्पिरिचुअली कितना भी एडवांस हो गया हो, जो प्रोसेस है हियरिंग एंड चैंटिंग का है उसको बंद नहीं करना है जीवन भर, उसको कंटिन्यू करना है। Cultivating Krishna consciousness knowledge is therefore essential. Only then can knowledge and work be combined, so that one's work becomes a sacrifice to Krishna. तो इसलिए क्या है, कृष्ण भावना का ज्ञान जो है उसका अनुशीलन करते रहना चाहिए, तभी ज्ञान और कर्म जो है दोनों कंबाइन होगा, और जब कंबाइन होगा तो ये वर्क जो है बेसिकली आपका जो कार्य है वो सैक्रिफाइस बन जाएगा कृष्ण से। इस तरह से बताया गया। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं। Krishna summarizes the teachings on karma by next describing the absolute quality of a sacrifice performed in spiritual consciousness. यानी अकर्म का वर्णन कर रहे हैं। अकर्म का मतलब क्या होता है, आपने कृष्ण भावना भावित करना, जिसमें कोई मेटीरियल रिएक्शन नहीं होता है, उसको अकर्म कहते हैं। इनएक्शन 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 इनएक्शन, लिखा होगा इनएक्शन इनएक्शन। तो कार्य करते हुए भी, कर्म करते हुए भी, कर्म में अकर्म। तो कर्म में अकर्म कब होता है, जब उस कर्म का में मेटीरियल रिएक्शन नहीं होता, तो ऐसा कर्म क्या बन जाता है, अकर्म अकर्म। तो वर्क अब टेक्स्ट 24 में क्या लिखा है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण त्यागी हो रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत आत्म प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है, भक्ति भी आध्यात्मिक होती है। So work done in transcendental knowledge and performed as a sacrifice is along with its results absolute, because all work done for personal pleasures produces no karma and therefore transcendental है। कहने का मतलब है
कोई भी कार्य जब किया जाता है दिव्य ज्ञान के साथ। दिव्य ज्ञान का मतलब क्या है? यहाँ पर दिव्य ज्ञान का मतलब ये जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मेरा भगवान से संबंध क्या है, ये जानते हुए कर्म करना। परफॉर्म एज ए सैक्रिफाइस, फिर वो कर्म जो है सैक्रिफाइस की तरह परफॉर्म करना कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना हो। Because all work done for Krishna's pleasure produces no karma and therefore transcendent. तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कभी भी कोई कार्य किया जाएगा तो उसमें कोई मटेरियल रिएक्शन नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी जो है पंडाल किया जा रहा है, बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, सिक्योरिटी, पुलिस, ये वो, लेकिन किसके लिए किया जा रहा है? भगवान कृष्ण। और यही पंडाल लग सकता है शादी ब्याह में, मैरिज पार्टीज में, राइट, डीजे के लिए, रॉक शोज के लिए। तो दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, वही चीजें हैं, वही स्ट्रक्चर है। एक भगवान की प्रसन्नता के लिए है, एक खुद की प्रसन्नता के लिए है। खुद की प्रसन्नता के लिए जब होता है तो कर्म फल में बांधता है, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो बंधन में खोलता है, वो बंधन खुल जाता है। इस तरह से समझना है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, the word Brahma means spiritual, the Lord is spiritual and the rays of his transcendental body are called spiritual. ब्रह्म ज्योति, यानी कि ब्रह्म का मतलब यहाँ पर क्या है? स्पिरिचुअल, आध्यात्म। तो भगवान जो है आध्यात्म है और भगवान के शरीर से जो दिव्य ज्योति निकलती है, भगवान के शरीर से जो दिव्य प्रकाश निकलता है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ठीक है, स्पिरिचुअल एफिलिएट्स, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इज सिचुएटेड इन दैट ब्रह्म ज्योति। व्हेन द ज्योति इज कवर्ड बाय illusion or sense gratification, it is called material. This material being can be removed at once by Krishna consciousness, thus the offering for the sake of Krishna consciousness, consuming agent of such an offering or contribution. The process of consumption, contribution and the result are all combined together. Brahma Paratma. कहने का मतलब ये है, जहां पर इंद्रिय की भावना आ जाती है तो वहां बेसिकली क्या होता है? The Jyoti is covered by Maya or sense gratification. जैसे सूर्य जो है बादलों के द्वारा ढक लिया जाता है, तो इस तरह से जहां भी इंद्रिय की भावना आ जाती है तो वो माया जो है हमारे ऊपर पर्दा डाल देती है। माया हमारे ऊपर पर्दा डाल देती है, फिर हम वो आध्यात्म जगत को नहीं देख पाते। So we are all covered by illusion, by illusory Maya. This material world, अब क्या इस material world reveal को, यानी कि इस माया के कवरिंग को कृष्ण भावना से हटाया जा सकता है। Consuming agent of such an offering or contribution, the process of consumption, the contributor and the result are all combined together. Brahman of the absolute truth. कहने का मतलब ये है कि हम लोग बेसिकली अपने सैक्रिफाइस किसको ऑफर कर रहे हैं? उसी ब्रह्म को ऑफर कर रहे हैं, उसी ब्रह्म को हमें ऑफर करते हैं। उसी ब्रह्म को ऑफर करते हैं, अपने कार्यों को सैक्रिफाइस ऑफर करते हैं, तो क्या होता है? माइंड इज फुली अब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, इट इज सेड टू बी इन समाधि, राइट। तो ये मन जब भगवान की सेवा में पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है, लग जाता है मन, तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? समाधि है। Trance, anything done in such transcendental consciousness is called yajna, sacrifice for the absolute. तो ऐसी चेतना में, ऐसी भावना में जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है तो उसको यज्ञ कहते हैं या फिर सैक्रिफाइस। The contribution, the process and consumption, the contributor and the result are all necessary aspects of any sacrifice. The ultimate goal of all sacrifice that Krishna will now list is the pleasure of the absolute truth. तो कंज्यूम करने वाले कौन है सैक्रिफाइस? भगवान, उन्हीं को ऑफर करना है। वो यज्ञेश्वर है, यज्ञ के वास्तविक भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भोक्ता राम यज्ञ प्रसाद सर्वलोक महेश्वर, भगवान गीता में बताया है। तो they all advance a practice in transcendental knowledge.
अब अगले 9 श्लोकों में 25 से लेकर 33 श्लोक में कृष्णा will explain to Arjuna that transcendental knowledge ultimately about Krishna is to be obtained through sacrifices and austerity, all of which are typical of Vedic culture. तो तपस्या और यज्ञ के द्वारा क्या करना है? अल्टीमेटली हमें कौन सा दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है? भगवत संबंधित दिव्य ज्ञान। तपस्या और यज्ञ के द्वारा हमें किसके लिए करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। दैट इज द अल्टीमेट गोल। श्लोक संख्या 25 देखिए, अब ये अलग अलग प्रकार के सैक्रिफाइसेस बताए गए, डिफरेंट टाइप ऑफ सैक्रिफाइसेस। डेमिगॉड वर्शिप, ब्रह्मन वर्शिप, माइंड कंट्रोल, सेंस एंजॉयमेंट, सेल्फ कंट्रोल, चैरिटी, ऑस्टेरिटी, मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअल स्टडी, प्राणायाम। तो यहां पर एक एक करके बताया जाएगा। पहला 28वें श्लोक में क्या बताया, 25वें श्लोक में क्या बताया जाएगा? तो याद है डेमिगॉड वर्शिप। तो कर्म योगी हमने बताया ना, सकाम कर्मी जो कर्म कांड के सेक्शन को फॉलो करते हैं, तो देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी अलग अलग यज्ञ करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उस यज्ञ में भी यज्ञ के भोक्ता वास्तव में भगवान ही, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण। लेकिन उनको इतना ज्ञान हुआ नहीं, उस लेवल पर पहुंचे नहीं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? कर्मकांडी कहा जाता है। इसी कारण कर्मकांडी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम उनका कंसेप्शन क्लियर नहीं, उनका अप्रोच अभी तक देवताओं तक ही है। तो यानी उनकी बुद्धि उनके विकसित नहीं हो रही, बहुत नहीं हुआ उनका कॉन्शियसनेस भगवान तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये वो भूल रहे हैं कि देवता अगर चाहे भगवान के शरीर के ही अंग है। जैसे इंद्र को भगवान की पूजा बताई गई, सूर्य को भगवान का नेत्र बताया गया। तो अगर आप यज्ञ में सूर्य के नाम पर आहुति डालते हैं या इंद्र के नाम पर आहुति डालते हैं, इंद्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये कंसेप्शन अगर है आपका कि ये सूर्य भगवान की आंख के बराबर है और ये जो इंद्र है वो भगवान की भुजाओं के बराबर है, तो आपका कंसेप्शन बड़ा क्लियर। लेकिन अगर आपका ये कंसेप्शन है ही नहीं, आप सोच रहे कि इंद्र और सूर्य बिल्कुल अलग है भगवान से, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, वो भी अलग इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, तो फिर वो कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आप उन देवताओं तक ही पहुंच पाएंगे, उससे आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये पुण्य कर्म जरूर है, लेकिन आपको देवताओं से आगे नहीं लेके जा पाएगा। और देवताओं के पास जाने का मतलब ये है कि जाकर फिर वापस आना पड़ेगा। जैसे गीता में लिखा है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम शीर्णे पुण्य मृत्युलोक विशंति। स्वर्गलोक में अपार सुख है, विशाल सुख है, लेकिन जब आप पुण्य क्षीण हो जाते हैं, बैंक बैलेंस जब खत्म हो जाता है पुण्यों का, तो हमें वापस आना पड़ता है संसार में। तो देवताओं के पास जाना भी परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, टेम्पररी है। वो लॉन्ग लाइफ जरूर है लेकिन परमानेंट नहीं। इसलिए भगवान गीता में क्लियरली बता रहे हैं, यान्ति देव व्रतान देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजा। यानी देवताओं की पूजा अगर कोई करता तो देवताओं के पास जाता है, लेकिन फिर वापस भी आता है, वह हमेशा के लिए नहीं रह पाता। तो हाँ, इसके बाद और डिटेल में बाद में डिस्कस होगा 7 चैप्टर में देवताओं के बारे में। तो अभी तक मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एक यज्ञ हो गया, और 26 में इसमें बेसिकली ज्ञान योगी के बारे में बताया जा रहा है कि ज्ञान योगी जो है वो ब्रह्म की अपने में क्या करते हैं, अपना सैक्रिफाइस ऑफर करते हैं। ज्ञान योगी का मतलब है जिनका अप्रोच निराकार ब्रह्म ज्योति तक ही है, वो उससे भी आगे नहीं बढ़ पाए। जो सकाम कर्मी है, जो कर्म कांड में लगे हैं, वो कहां तक पहुंच पाए? देवताओं तक। अब तो उससे ऊपर जो ज्ञानी है वो कहां तक पहुंच पाए हैं? ब्रह्म ज्योति तक, और भगवान तक नहीं पहुंच पाए, तो वहां वो यज्ञ अर्पित कर रहे हैं। अब उसके बाद जो ब्रह्मचारी है वो अपनी इंद्रियों को कैसे अर्पित कर रहे हैं? द फायर ऑफ माइंड कंट्रोल कैसे कर रहे हैं ब्रह्मचारी?
तो ब्रह्मचारी के बारे में क्या बताया जा रहा है? तो ब्रह्मचारी यज्ञ कैसे करते हैं? इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो ब्रह्मचारी अनअडल्टेड ब्रह्मचारी हैं, वो भगवान कृष्ण के बारे में जो सुनते हैं, सुनने मात्र से वो यज्ञ करते हैं, यानी अपने कर्णों को अर्पित करते हैं भगवत कथा में, तो वो भी यज्ञ है एक तरह का। और उसके बाद जो गृहस्थ आश्रम है, हाउस होल्डर्स है, हाउस होल्डर्स कैसे करते हैं? हाउस होल्डर्स में यज्ञ करते हैं, और अगर वो सेक्स में भी इंडल्ज होते हैं तो शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के निर्देशानुसार, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं, रेस्ट्रिक्टेड, वो भी रेगुलेटेड होता है। रेगुलेटेड का मतलब होता है कि केवल संतान की उत्पत्ति के लिए ही करते हैं। तो इस तरह से वो भी एक यज्ञ हो जाता है। ये हमारा मेरी कल्चर है। और इस तरह से कृष्ण अब क्या है, अब अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट वर्स में, 27th वर्स। सेल्फ कंट्रोल followers of Patanjali Yoga system offer the function of their senses and life is prana vayus in the fire of self control. Self control तो अपने प्राण वायु को अर्पित करते हैं इसमें सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद 28 ऑस्टेरिटी, तपोद नहीं समझ, चैरिटी, द्रव्य यज्ञ और सैक्रिफाइसिंग वंस पोजेशन, अपने पोसेशंस को सैक्रिफाइस करना, अपनी संपत्ति, आपके पास कुछ है उसको सैक्रिफाइस। ऑस्टेरिटी, तपो यज्ञ, तपो यज्ञ मतलब तपस्या करके, सीवियर ऑस्टेरिटीज करके। मिस्टिसिज्म यानी अष्टांग योग का मार्ग अपना के। फिर 28वां क्या है? शास्त्रों का अध्ययन, स्क्रिप्चुरल स्टडी, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन। आज ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब क्या है? यहाँ पर आप देखिए प्राणायाम में क्या है, टेक्स्ट 29 में बताया गया है। आप देखिए, अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक रखते हैं, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी का भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि प्राणायाम का मतलब क्या है। यहाँ प्राणायाम के बारे में बहुत सुना होगा आपने। प्राणायाम जो लिखा जाता है बेसिकली जो योगा दिखाते हैं, योगासन, वो बेसिकली फिजिकल एक्सरसाइज, बट दैट इज नॉट एक्चुअल योगा। योग का मतलब होता है जब अपना कनेक्शन जोड़ते हैं भगवान से। ये नहीं केवल फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो योगा हो, वो योगा आसन हो सकता है, फिजिकल एक्सरसाइज हो सकते हैं, बट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ब्रेथ कंट्रोल, प्राणायाम। प्राणायाम मतलब ब्रेथ कंट्रोल। ब्रेथ कंट्रोल कैसे होता है कि बहुत लंबे समय तक जो है श्वास को भीतर खींचना, भीतर खींचना, ठीक है। और रेचक का मतलब होता है श्वास को छोड़ना, पहले खींचा फिर छोड़ा, छोड़ा भी तो बहुत लंबे समय तक छोड़ा। उसके बाद कुंभक, कुंभक का मतलब होता है कि अंदर लिया बाहर छोड़ा, उसके बाद रोक दिया, कुछ समय के लिए श्वास को रोक दिया, उसको क्या कहते हैं? कुंभक। एंड स्टॉपिंग द मूवमेंट ऑफ बोथ अपवर्ड गोइंग प्राण एंड डाउनवर्ड गोइंग अपॉन एयर्स। अब जो प्राण जो ऊपर की तरफ उठ रहा है और नीचे की तरफ जो अपान वायु जा रहा है, अपान वायु नीचे की तरफ जाता है और प्राण वायु ऊपर की तरफ जाता है, तो बेसिकली उसके मूवमेंट को क्या करते हैं? कुछ समय के लिए रोक देते हैं प्राणायाम विधि के द्वारा। और तो कुछ लोग क्या करते हैं? प्राण को अपान में मर्ज कर देते हैं, अपान में उसको मर्ज कर देते हैं पूरक के द्वारा। तो पूरक क्या बताया था हमने? पूरक क्या बताया था? श्वास को अंदर लेके, तो श्वास को अंदर लेके प्राण को अपान में मर्ज कर देते हैं। और कुछ लोग जो है रेचक के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपान को प्राण में मर्ज कर देते हैं।
तो ये प्राणायाम प्रोसेस एनीवे बहुत बड़ा है, इसमें आपको ज़्यादा उलझना नहीं है क्योंकि हमारे लिए है नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए जो बेसिकली आसान लोगों में लगना चाहते हैं। तो ये भी एक प्राणायाम भी एक तरीका का सैक्रिफाइस है कि इसी तरह से भी अपने श्वास को कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रीथिंग आउट, तो ये भी एक तरह का सैक्रिफाइस बताया गया है यहाँ। अब देखिए हम टेक्स्ट 30-33 में क्या दिया है, पर्पस क्या है सैक्रिफाइस का, यज्ञ का उद्देश्य क्या है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। Sacrifices are meant to avoid sense control and to free the performer from sinful reactions. तो सैक्रिफाइस करने से क्या होता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो इस तरह के दूसरे भी सैक्रिफाइस बताया हमने, ये जो भी सैक्रिफाइस बताया गया, इससे पहले जो सैक्रिफाइस बताया गया वो सब क्या होता है, उससे क्या होता है, पाप नष्ट होता है। और टेक्स्ट 31 में क्या बता रहे हैं, बिना यज्ञ किए, तो बिना यज्ञ किए, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। और इस जीवन में अगर बिजली का बिल, पानी का बिल नहीं चुकाओगे तो कैसे सुखी रहोगे, और अगला जन्म भी ले लिया तब भी सुखी नहीं रहोगे। बिजली का बिल, पानी का बिल तो चुकाना पड़ेगा, तो बिजली का बिल, पानी का बिल तो इस सरकार का है बिल, लेकिन उस सरकार का बिल तो चुकाना है, तो वो सरकार का बिल नहीं चुकाओगे तब भी दुखी रहेंगे, इस सरकार का बिल नहीं चुकाएंगे तब भी दुखी रहेंगे, तो दोनों का बिल चुकाना पड़ेगा हमें, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, टेक्स्ट 31 में ये बता रहे हैं, टेक्स्ट 32, thus many types of sacrifices are described in the Vedas. वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन हुआ है, वेद सम्मत है, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओ। तो इस प्रकार जानने से क्या कह रहे हैं, मुक्त हो जाओ। Different types of sacrifices as discussed above are mentioned in the Vedas to suit the different types of workers. अब अलग अलग प्रकार के कार्य करता है, आपने देखा कितनी वैरायटी है, तो उनके लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताया गया है। Because men are so deeply absorbed in the bodily conception, these sacrifices are so arrayed that one can either with the body, the mind, or with the feelings. तो आपने देखा होगा ये जितने भी सैक्रिफाइसेस में तीन चीजें इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है, शरीर, मन और इंद्रिय, या फिर बुद्धि, मन, बुद्धि और इंद्रिय, ये तीन चीजें इन्वॉल्व है इस सारे यज्ञों में, ठीक है। But all of them are recommended for ultimately bringing about liberation from the body. पर अल्टीमेट एम क्या है यज्ञ का, कि हम लोग धीरे धीरे इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे। One's position, the modes of intelligence dictates tendency and ability to perform sacrifice. अब जो जिस प्रकृति के गुण में होगा, सत्व गुण में है, रजो गुण में है, तमो गुण में है, किसी गुण में है, तो उसके अनुसार क्या होगा, अब वो पर्टिकुलर यज्ञ कर पाएंगे। One person influenced by the modes of ventilation and impressions from previous life chooses to become a sacrifice of breath control. Another performs sacrifice of यज्ञ। तो कोई प्राणायाम विधि के द्वारा कर रहा है, कोई यज्ञ के द्वारा कर रहा है, ये और कोई व्यक्ति जो है अपने धन संपत्ति को त्याग रहा है। Superficially these sacrifices appear different, right? हालांकि ये सुपरफिशियली लगता है कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, लेकिन इस सब का गोल एक ही है, क्योंकि यज्ञ के यज्ञ तो भगवान ही, ये हमें कहीं बोलना है। तो और लक्ष्य क्या है यहाँ पर, कि किसी भी यज्ञ को किया जाए इस भौतिक भवन से छुटकारा पाना है इन यज्ञों के द्वारा। ह्यूमन लाइफ जो है बेसिकली आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए है, और उस आगे बढ़ने की विधि क्या है, यज्ञ करना, sacrifice. A man works and achieves the results of the fruits of his work and should offer at least some of the results of sacrifice in sacrifice for Vishnu. यानी कि कुछ अपना रिजल्ट ऑफर करें, सैक्रिफाइस करें भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसा नहीं कि जो भी मैं कमाऊंगा वो सारा का सारा मेरे लिए और किसी के लिए नहीं। और ऐसा अगर सरकार के साथ करेंगे तो सरकार हमें चोर घोषित करेगी, राइट। और आजकल तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है टैक्स को लेकर, तो आपको कुछ
क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो इसी तरह से प्रकृति से बहुत कुछ ले रहे हैं तो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। रिटर्न वी हैव टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता प्रकट करनी होगी। तो इस प्रकार से सोचें। तो मॉडर्न मैन अटेम्प्ट्स टू फाइंड हैप्पीनेस विदाउट परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस। और आज के समय में जो आधुनिक व्यक्ति है वो यज्ञ करना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं जो भी मैं कमा रहा हूं भाई उसका तुम वो करो। हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं मानते किसी देवी देवता को, हम अपने ऊपर ही सारा खर्चा करेंगे। तो but devoid of transcendental knowledge and condemned as a thief by the law of karma, he also suffers in next life. तो इस संसार में तो वो दुखी रहेगा, हमेशा सुख उसको मिलेगा नहीं संसार में। खुद भी अगर वो एंजॉय करना चाहेगा तो उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन रहेंगे। अब क्योंकि उसने यज्ञ नहीं किया, बिल नहीं चुकाया, तो अगले जन्म में भी बहुत कष्ट पाना पड़ेगा उसको। तो इस तरह से तो यज्ञ जो है वह ज्ञान के स्तर तक पहुंचाते हैं। 33 श्लोक में बताया गया है, हे परंतु द्रव्य यज्ञ में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। एक बार अंतोदत्वा सारे कर्म योगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। So we may perform a karma kind sacrifice and give up limited amount of self-gratification so that we increase it later tenfold. This is a sacrifice performed within the material realm. This is a sacrifice performed within the material realm. Such a sacrifice is performed a meager knowledge of difference between body and soul, with no factual knowledge of Krishna's position. Right? तो क्या करते हैं? कर्मकांड सेक्शन में क्या करते हैं? जो भी हम लोग हमारे उसमें से कुछ हम लोग ऑफर कर रहे हैं सैक्रिफाइस, राइट? लेकिन क्या है इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोई विशेष ज्ञान नहीं है कि शरीर और आत्मा में भी अंतर है, भगवत ज्ञान का तो कोई विचार ही नहीं है। तो बेसिकली ये तो कर्मकांड की विधि के द्वारा वो खुद और सुखी होना चाहता है। हाँ, तो thus that sacrifice is actually inferior to the sacrifice performed in knowledge. तो ज्ञान योग में जो सैक्रिफाइस होता है वो बेटर है, क्योंकि कम से कम आज ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। Right? Sacrifice performed knowledge lead one to have platform of transcendental knowledge. Considering a discussion of sacrifice, Krishna now begins a summary of transcendental knowledge while again describing how it may be directly attained. अब इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को अटेन करने का प्रोसेस बता रहे हैं कि डायरेक्टली कैसे अटेन किया जा सकता है। व्हाट इज दैट प्रोसेस? ये प्रोसेस तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानस्तत्त्वदर्शिना। बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता में। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो इसलिए अगर डॉक्टर बना तो मेडिकल कॉलेज जाते हैं, इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हो आप, सीए बनना है तो सीए फॉर्म में जाते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना होगा, राइट? और अगर भगवान का भक्त बनना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? एक भक्त के पास जाना पड़ेगा, एक गुरु के पास जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब टीवी में कोई चैनल खोल लिया और वहां सोच रहे हैं कि वहां से स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगी, नहीं। भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये नहीं बोल रहे हैं गो टू सम यूट्यूब चैनल। भगवान बता रहे हैं कि आपको एक तत्वदर्शी के पास जाना हो, जिसने खुद रियलाइज किया है वो आपको बताएगा ना। जो कलकत्ता होकर आया है वही तो कलकत्ता के बारे में बताएगा, जो गया नहीं कलकत्ता वो क्या बताएगा कलकत्ता के बारे में? तो जिसने भगवत तत्व का दर्शन किया है और ये रियलाइज किया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वही तो आपको नॉलेज दे सकता है, वही तो तत्व का ज्ञान दे सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे बता रहे, सुझाव दे रहे हैं कि आप ऐसे स्वरूप से व्यक्ति के पास जाओ। और क्या बता रहे हैं यहाँ पर? The Lord therefore advises to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from Lord himself. तो भगवान से चली हुई जो परंपरा आ रही है
उस परंपरा के माध्यम से हमें प्रमाणिक गुरु पर के पास जाना चाहिए। No one can be a bona fide spiritual master without following the principle of disciplined succession. तो प्रमाणिक गुरु किसको कहा जाता है? जो प्रमाणिक गुरु परंपरा में आ रहा है, right? Lord is the only spiritual master, and the constant and disciplined succession can convey the message of Lord as it to the disciple. तो जो प्रमाणिक गुरु है परंपरा में आ रहे हैं, तो भगवान का जो संदेश चला रहा है परंपरा में, उस परंपरा के उस ज्ञान को जो भगवान कृष्ण से मिला है, उसको आप यथारूप आप तक पहुंचाते हैं। उसमें कोई अपना भाव नहीं जोड़ते, नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन, एज इट इज आके आप पहुंचाते हैं। No one can be spiritually realized by manufacturing his own process. यानी अपने मनगढ़ंत तरीके से कोई भी आप बना लो जी, I am spiritual, you are spiritual, everybody is spiritual, नहीं, और हाथ में सिगरेट पी रहे हैं, अपना I am spiritual, तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? प्रमाणिक वैष्णव आचार्य गुरु के पास जाना होगा, तो प्रमाणिक गुरु परंपरा में चले आए हैं और उनसे वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है। भागवतम से धर्मम को साक्षात भगवान प्रणीतम, यानी कि धर्म की स्थापना को भगवान स्वयं करते हैं, यानी कि किसी प्रकार की मनोकल्पना नहीं चलेगी इसमें, और ना ही स्वतंत्र रूप से कोई शास्त्र का अध्ययन करने से भगवान को समझ पाएंगे। तो शास्त्रों को भी कैसे रिसीव करना है? प्रमाणिक वैष्णव परंपरा से रिसीव, प्रमाणिक गुरु परंपरा से शास्त्रों को रिसीव करना है। नहीं तो शास्त्र सामने वाले बहुत लोग हैं, अब कोई घड़ी में दुकान खोल दे, यहाँ पे मिल रही है गुरु पुराण, यहाँ मिल रहा है गुरु पुराण, यहाँ मिल रही है भगवदगीता, लेकिन उसका जो भाव है, जो परंपरा से चला आ रहा है, प्रमाणिक गुरु परंपरा से जो डिस्कस कर रहा है नॉलेज, वो जो भाव है परंपरा का, वो यथार्थ प्रस्तुत नहीं होगा उन किताबों में। देखने में तो लगेगा कि शास्त्र है, लेकिन शास्त्र कब होता है? जब आपको परंपरा के द्वारा प्राप्त, तब वो एज आएगा नॉलेज। Such a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a lenient servant. विनम्र सेवक के भांति मिथ्या अहंकार सहित शरणागत होते हुए शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। और प्रमाणिक गुरु की प्रसन्नता ही वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे लेकर। Inquiries and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. यानी कि जिज्ञासा, शरणागति, ये वास्तव में योग्यता है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की। Unless there is submission and service, inquiry for a learned spiritual master will not be effective. अगर विनम्रता से जिज्ञासा नहीं करेंगे, सेवा की भावना नहीं होगी, शरणागति की भावना नहीं होगी, तो जो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। One must be able to pass the test of spiritual master. When he sees the genuine desire of the disciple, he automatically does the disciple the genuine spiritual understanding. तो प्रमाणिक गुरु जब प्रसन्न होंगे, तो वो आशीर्वाद जब देंगे हमें, उस आशीर्वाद से क्या होगा? हम लोग वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण कर पाएंगे। तो यानी कि both blind and absurd inquiries are condemned. यानी चुनौती के साथ कुछ चीज पूछना, चैलेंजिंग में, या एब्सर्ड इंक्वायरी, या ब्लाइंड फॉलोइंग, ये सब डिस्करेज किया गया। Not only one should hear submissively from the spiritual master, but one must also get a clear understanding from him. जैसे अर्जुन अपनी सारी शंकाएं दूर कर रहे हैं, शंका कुछ नहीं रख रहे अर्जुन जो है वो तर्क नहीं कर रहे, तर्क तो पहले अध्याय में किया था, लेकिन दूसरे अध्याय से अब अपनी शंकाओं को दूर कर रहे हैं। तो शिष्य को अधिकार होता है कि वो अपनी शंकाओं को दूर कर सके, लेकिन विनम्रतापूर्वक। A bona fide spiritual master is by nature very kind toward the disciple. Therefore, when the student is submissive, तो शिष्य के लिए गुरु के हृदय में बहुत दया होती है। तो शिष्य जब शरणागत होता है, विनम्र होता है और सेवा की भावना होती है शिष्य में अगर, तो फिर वो ज्ञान जो है शिष्य के हृदय में प्रकट होता है और उसकी जो जिज्ञासा है वो परफेक्ट होती है। तो इस तरह से ही बताया गया है। अब देखिए आगे 35 वर्ष में क्या बताया जा रहा है, ज्ञान की ग्लोरीज बताई गई है, रिजल्ट्स एंड ग्लोरीज ऑफ ज्ञान।
Having obtained real knowledge from a well-realized soul, अब क्या है? अब अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया प्रमाणिक गुरु से, तो क्या होगा? स्वरूप से व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तो पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो प्रमाणिक गुरु से जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है? उसका लाभ क्या होता है? भगवान कह रहे हैं कि आप दोबारा फिर मोह नहीं फंसोगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा आप ये समझ पाओगे कि जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सब भगवान के अंश है। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें सभी जीवात्माओं से भी प्रेम करना चाहिए। ये भगवान से प्रेम करने का क्या है? मापदंड। भगवान के प्रेम है, श्रद्धा है, तो जितने जीवात्मा है वो भी भगवान के अंश हैं, तो उनके प्रति भी हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्जुन should not think that his relatives will die. तो अर्जुन को नहीं सोचना चाहिए कि उसके जो रिश्तेदार मर जाएंगे। He should understand all living entities, whether animal or demigod or human, are different from their bodies. In addition, he should understand that all living entities are not different from Krishna and situated within him. यानी जितने पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, वो अपने शरीर से परे हैं, वास्तव में अपने शरीर नहीं है, और जीवात्माएं भगवान से भिन्न तो है, लेकिन अभिन्न कैसे है? क्योंकि भगवान के अंश अंश होने के नाते भगवान का जो गुण है अंश में भी वो गुण है। सोने की खान से हम अंगूठी बनाते हैं, तो सोने की अंगूठी में वही गुण होते हैं जो सोने की खान में होता है, लेकिन एक क्यों कम नहीं है, एक क्यों नहीं है? क्योंकि वो सोने की अंगूठी है, वो सोने का खान नहीं। तो क्वांटिटेटिवली मात्रा की दृष्टि से एक नहीं है, गुण की दृष्टि से आत्मा भगवान के साथ एक है, क्वालिटी के साथ। तो इस तरह से तो समझना है। प्रभुपाद जी कहते हैं the result of receiving knowledge from a self-realized soul or one who knows things as they are is learning that all living beings are part and parcel of the Supreme Personality, Lord and Lord Shri Krishna. The sense of an existence separate from Krishna is called Maya. तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास गए, गुरु के पास गए, तो अच्छी तरह से आपने जान लिया है और अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इस बात में जितनी भी हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश है भगवान श्री कृष्ण की, और अगर भगवान कृष्ण से अलग होते हैं, उस अलग होने को ही माया कहते हैं। माया का मतलब होता है जो रियलिटी है उसको हम समझते हैं कि वो इल्यूजन है, और जो इल्यूजन है उसको रियलिटी मान बैठे हैं। जो वास्तव में नहीं है उसको मान रहे हैं, और जो वास्तव में है उसको स्वीकार भी करना चाह रहे। मानने की बात तो ठीक है, किसी को कहते हैं Maya turns away from Krishna, turns us away from Krishna. We consider ourselves independent of him. We are eternally Krishna's part and parcel. We come from Krishna, yet we are eternally individual in its parts and parcel. We need his shelter and his service. Thus, an elevated soul thinks, I am Krishna and Krishna is mine. तो इस तरह से जीवात्मा को सोचना है, हमें सोचना है कि हम उनकी भगवान के अंश है, तो हमारा लाभ कब होगा? जब हम उनकी सेवा करें, क्योंकि हम उनके शाश्वत अंश हैं। तो इस तरह से उन्नत जो व्यक्ति, उन्नत भक्त जो है, वो क्या सोचता है? मैं ईश्वर का हूँ और कृष्ण है। ठीक है। अब अगले श्लोक में क्या बताया गया है? दिव्य ज्ञान का एक और फल बताया गया है कि दिव्य ज्ञान जो है हर प्रकार के पाप को नष्ट करता है, हर प्रकार के पाप को नष्ट करता है। यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझे जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओ। तो दिव्य ज्ञान की जो ये नाव है, दिव्य ज्ञान रूपी जो नाव है, उसमें अगर हम बैठ गए, उसको अगर अपने जीवन में लागू कर लिया, तो यहां बता रहे हैं कि सर्वाधिक पापी भी अगर हो, उसे पाप नष्ट हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि कहने का मतलब यह है
If someone is acting sinfully, how can his heart become purified? Without such purification, how can he develop knowledge? And if he has developed knowledge, how can he act with such impropriety? कहने का मतलब यह है, अगर कोई पाप कार्य में लगा हुआ है तो उसका हृदय कैसे शुद्ध हो सकता है? और अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो ज्ञान कैसे युक्त होगा? और अगर ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया है, if he has developed knowledge, तो वो गलत कार्य कैसे करेगा? राइट? तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यह है कि वो पापों से छुटकारा पाता है। Destroys all reaction। तो ये दिव्य ज्ञान क्या करता है? हर प्रकार के जो पाप कर्म के फलों को नष्ट करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो इस तरह से बताया गया है टेक्स्ट नंबर 37। तो कहने का मतलब ये है, भगवान मुझसे बोल रहे हैं, यहाँ पर विश्वनाथ जी ठाकुर बोल रहे हैं, For one whose heart has become purified, I destroy completely whatever karma has already been generated, with the exception of प्रारब्ध कर्म। यानी कहने का मतलब ये है, तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में क्या होता है, हृदय जैसे जैसे शुद्ध होता है, तो यहाँ हमारे भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि वो जितने भी कर्म उसके जो जनरेट हुए हैं उस सबको नष्ट कर देता हूं। किसको छोड़कर? प्रारब्ध कर्म को छोड़कर। प्रारब्ध कर्म का मतलब होता है जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, निश्चित हो चुका है, जो हमारे साथ घटित हो रहा है, राइट, घटित हो रहा है। और लेकिन क्या है, तो बोलेंगे प्रारब्ध कर्म नष्ट होगा ही नहीं। प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं जब भक्ति में और आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक टोकन तो देना ही पड़ता है। प्रारब्ध कर्मों का एक टोकन तो देना ही पड़ता है हम करने पर भी। ऐसे जैसे मान लीजिए अगर एक्सीडेंट होना था, एक्सीडेंट भी होगा, आपको चोट नहीं लगेगी, केवल झटके लगेगा। पाँव अगर कटना है और खरोंची आएगी, तो टोकन तो दिया ना आपने। तो जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो होगा, डिस्काउंट मिल जाता है भक्ति गाने का उपाय। और जैसे डिस्काउंट मिलेगा और जैसी वो घटना होगी उसी समय भक्त जो है भगवान को धन्यवाद देगा, आपने मुझे बहुत बड़े खतरे से बचा लिया कृष्ण, मेरे तो हाथ खराब होने वाले, अभी तो पूरा बैग बन जाता मेरा, अभी तो खरोंची आई। इस तरह से वो सेटिस्फाइड रहता है, घबराता नहीं। आप समझ रहे? तो ये दिव्य ज्ञान जो है पुण्य और पाप कर्म दोनों को ही नष्ट कर देता है, और पुण्य कर्म को भी नष्ट कर देता है ना। क्योंकि जेल में अगर आपको VIP ट्रीटमेंट मिले, वो पुण्य कर्म है, लेकिन वो जेल में है, वो अच्छा लगता है, लेकिन वो है जेल में। तो इस संसार में अगर सोने का चेन भी बांधा है, या लोहे का चेन बांधा है, या चांदी का चेन बांधा है, सब चेन ही। तो पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही संसार में बांधने वाला है। तो दिव्य ज्ञान को दोनों को ही नष्ट कर देते हैं, ये बता रहे हैं हम। तो प्रारब्ध कर्म इस तरह से धीरे धीरे नष्ट होते हैं, समय लगता है। जैसे पता चलता है गांव में बोलते हैं झोपड़ी में आग लगी, ठीक है, आग लग गई ना, अब गांव से खबर आई दूसरे गांव में, अरे जानते हो भैया उस गांव में आग लग गई है। अरे पूरे गांव में आग नहीं लगी है कि झोपड़ी में लगी है, लेकिन बोलेंगे क्या गांव में आग लग गई। तो एक झोपड़ी में आग लगी है, अगर आग लगी रही तो संभावना है और झोपड़ी में भी आग लग जाएगी। जंगल में 2 पेड़ में आग लगी है, तो बोले जंगल में आग लग गई। 2 पेड़ में आग लगना काफी होता है, उसके बाद पूरे जंगल में आग लग जाए। कपड़ा आपका फटा होता है, कई बार कुर्ता या शर्ट साइड से फट गया होगा, तो मतलब आपका शर्ट फट गया, तो शर्ट फट गया है और फटा रहा तो पूरा ही फट जाए, क्योंकि ज्यादा पूरा फटने में समय नहीं लगता है। देखा आपने, थोड़ा सा फटता है, फिर धीरे धीरे धुलता है, धुलता जाता है, पूरा ही गायब हो जाता है, पॉकेट में अटकने लगता है। तो इसी तरह से पाप भी ऐसे नष्ट होते हैं धीरे धीरे, एक साथ नष्ट नहीं होते हैं, राइट। तो इस तरह से इसको समझना है। टेक्स्ट 38
इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और अशुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समझ योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो भक्ति में जब आगे बढ़ जाएंगे तो आप इस ज्ञान का आस्वादन करेंगे। कौन सा ज्ञान? हमारा भगवान के साथ संबंध है, उस संबंध का आस्वादन करेंगे, रिलेशनशिप। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? College means in due course of time. A Krishna uses the word college to warn against premature renunciation, simply adopting the outer garb of sannyasi, or sometimes done by the Mayavalis, as if that will automatically fix us in knowledge and free us from sin. Krishna also uses the term college to encourage detached work which truly bestows transcendental knowledge. तो college शब्द यहाँ पे आया है 38 श्लोक में। इसके दो अर्थ है। इसका दो अर्थ ये है कि भगवान बता रहे हैं कि हमें अपरिपक्व अवस्था में वैराग्य की तरफ नहीं बढ़ना है, मैच्योर नहीं है। और दूसरी ओर काले का अर्थ ये भी बताया गया है कि फल से अनासक्त होकर कर्म करो। तो काले का मतलब ये भी है। और फल से अनासक्त होकर कर्म करने का मतलब क्या है? वो आपको दिव्य ज्ञान के स्तर पर लेके जाएगा। In course of time indicates that transcendental knowledge is gradually revealed in the heart of practicing निष्काम कर्मयोग। यानी कि कर्म फल से अनासक्त होकर, अगर फल से अनासक्त होकर कोई अगर कर्म करता रहेगा तो वो दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाएगा। केवल कर्म को त्यागने से नहीं होगा। क्या त्यागना पड़ेगा? फल को त्यागना पड़ेगा, और फल में जो आसक्ति है उसको त्यागना है। ऐसे त्यागने पर क्या होगा? हमारे हृदय से दिव्य ज्ञान प्रकट। लेकिन फल त्यागना होगा भगवान के इस तरह से। टेक्स्ट 39, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वे ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त। बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, क्योंकि इससे बताया गया है कि हमें ज्ञान प्राप्त करने का क्या क्वालिफिकेशन, दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा समतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति चिरेणाधिगच्छति। इसका मतलब क्या है कि श्रद्धा होनी चाहिए। जिसमें श्रद्धा होगी वो ज्ञान प्राप्त करेगा। और दूसरी योग्यता क्या है? सेंसेस पे कंट्रोल। तत्परा समतेन्द्रियः, इंद्रियों के ऊपर जिसका संयम है और जिसके पास श्रद्धा है उसके हृदय में दिव्य ज्ञान है। सेंसेस पे कंट्रोल करने का मतलब क्या है? चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र, फॉलोइंग द फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। आपको शुरू में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं दिव्य ज्ञान की मैनिफेस्ट हो हृदय में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेंसेस को रेगुलेट करना पड़ेगा। कैसे? नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। इसलिए हमें चार नियम दिए गए हैं शास्त्रों में। इन चार पापों से बचने के लिए कहा गया है। तो चार पापों से जब बचेंगे तो इंद्रियों के ऊपर संयम होगा, और साथ में जब श्रद्धा होगी भक्तों के संग में रहकर, तो भगवद गीता का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होगा। तो भगवान बता रहे हैं किस तरह से ज्ञान करें। नहीं तो सोचेंगे पाप भी करते रहेंगे दुनिया भर के, और सोचेंगे भाई मुंह में राम बगल में छुरी, सब चलता है। नहीं चलता। ऐसे में ज्ञान प्रकट नहीं होगा, बल्कि और मिटा जाएगा। टेक्स्ट 40, तो यहाँ पर टेक्स्ट 39 में क्या बता रहे हैं? He must be faithful, dedicated and self-controlled. He works faithfully and knows that a detached one will bring transcendental knowledge and supreme spiritual peace. तो यानी कि परम शांति की प्राप्ति होगी उसको, अनासक्त होकर कर्मफल को भगवान पर अर्पित करके दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचेगा। वो श्रद्धा होगी, आत्मसंयम होगा, तो इस तरह से निश्चित रूप से वो शांति प्राप्त। लेकिन अज्ञानी जो है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान की बात की गई, जो श्रद्धा है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना पर तो नहीं प्राप्त करते, अभी तो नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए
ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। क्या लिखा है यहाँ पर? फॉर द डाउटिंग सोल देयर इज हैप्पीनेस नाइदर इन दिस वर्ल्ड नॉर द नेक्स्ट। अब ये कौन है 3 प्रकार के लोग? बड़े ध्यान से सुनिए। इग्नोरेंट, अज्ञा। अज्ञा का मतलब यहां पर है क्या लिखा है? अज्ञा अज्ञः च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मा। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? अज्ञा। अज्ञा का मतलब इग्नोरेंट। इग्नोरेंट कौन है? जैसे पशु जो है अज्ञानता में होते हैं, उनके पास इतनी चेतना विकसित नहीं होती है कि वो जान पाए कि वो कौन है, भगवान कौन है। इसलिए उनका क्या कहा जाता है? तो उनमें कोई ज्ञान नहीं होता, कोई श्रद्धा नहीं होती। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? पशु। तो ऐसे मनुष्य भी है जो पशु की कैटेगरी में है, जिनके पास न श्रद्धा है न ज्ञान है, पूरी तरह से नास्तिक है। ठीक है, वो हो गया। और दूसरा कौन हुए? अश्रद्धानश्च, यानी कि जिनमें श्रद्धा ही नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान तो है, लेकिन देखते हैं कि अलग अलग दर्शन जब सुनते हैं, अलग अलग तरीके की फिलॉसफी सुनते हैं, अलग अलग थ्योरी सुनते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से सुनते हैं, अलग अलग जगह पे जाके सुनते रहते हैं, तो क्या होता है? उनका ज्ञान सिर्फ नहीं रहता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो शास्त्रों का नॉलेज भी जो है वो पूरी तरह से नहीं है, इधर उधर जो है वो मारने से क्या होता है? कंफ्यूज हो जाते हैं। संशयात्मा, संशयात्मा मतलब जिनमें संशय है, डाउटर। उसके बाद ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है। ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन उसको इस बात का विश्वास नहीं है कि जो ज्ञान है वो इफेक्टिव होगा कि नहीं। अगर मैं शास्त्रों का अप्लाई करूंगा पता नहीं इफेक्टिव होगा कि नहीं, वो डाउटफुल है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं संशय आत्मा के लिए क्या बोल रहे हैं? जो संशय आत्मा है उसका ना कोई श्लोक में ना फिर अन्य लोगों में, परलोक में कोई सुख। ठीक है, अब टेक्स्ट 41 में क्या बता रहे हैं? बस लास्ट 2 वर्ष रह गए इस अध्याय के। योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। मतलब जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके जाते हैं, वही वास्तव में आत्मप्राण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बदलता। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? तो कोई व्यक्ति जब दिव्य ज्ञान को अप्लाई करता है अपने जीवन में, तो उस समय क्या होगा? वो अपने कर्म फलों से अनासक्त होता रहता है। Such a person is actually true in the self. ऐसा व्यक्ति जो है वो आत्मा के स्तर पर स्थित हो जाता है, यानी कि वो रियलाइज करने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। He knows he is not the body. वो जानता है कि वो शरीर नहीं है, और वो ये भी जानता है अगर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं कार्य करूंगा तो मुझे ये कार्य संसार में नहीं बांधेगा। तो उसका जो दिव्य ज्ञान है उसके सारे संशय को दूर कर देता है। अब अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को क्या कर रहे हैं? कार्य करने के लिए कह रहे हैं, एक्ट करने के लिए कह रहे हैं, युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। घुमा फिरा के वहीं आ जाते हैं, युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, समझा के फिर क्या बोलते हैं? युद्ध करो, अच्छे से युद्ध करो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अतएव तुम्हारे हृदय में ज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र में से काट डालो। हे भरत, तुम योग से संबंधित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यहाँ क्या बता रहे हैं? अब अर्जुन रथ में बैठे हुए हैं, युद्ध करने के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं, और कृष्ण चाहते हैं कि वो खड़े हो जाएं, आध्यात्मिक ज्ञान में दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाएं और फलों से अनासक्त हो जाएं और युद्ध करें। राइट, तो युद्ध करेंगे, साथ में ज्ञान भी होगा। इससे क्या होगा? अर्जुन को किसी प्रकार का पाप नहीं छुएगा। तो
प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से प्रभुपाद जी तात्पर्य में अंतिम श्लोक के तात्पर्य में पूरे अध्याय को समराइज कर रहे हैं। तो इस तरह से यह अध्याय पूरा हुआ और अगली बार तो नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। आज थोड़ा सा यहाँ पर मुख्य मार्केटिंग से चल ही रहे हैं, आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए समस्या होगी, लेकिन विश्वास आएगी। लेकिन कभी कभी इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समस्या करनी पड़ती है, राइट। ये ज्ञान जो है इतना अनमोल ज्ञान है, अगर ऐसी समस्या करके भी इस ज्ञान को प्राप्त करना हो तो उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। ये तो भगवान गीता बता रहे हैं, सुख दुख लाभ हानि सर्दी और गर्मी के समान है, इसको सहन करना सीखो। और गीता में बताया हुआ है, तो कई बार हमें सहन करना होता है। और इस तरह से भगवान को धन्यवाद देते हुए हमें देख रहे हैं कि तपस्या में भगवद गीता का अनमोल ज्ञान हमें मिल रहा है और वो अमृत समान है, वो अमृत समान है। तो इस अमृत का पूरा लाभ उठाएं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी सूचना के लिए 19 तारीख को जन्माष्टमी है, आप सब आइए और भगवान का दर्शन करिए, सेवा में जुड़िए, कीर्तन में भाग लीजिए, साथ में करिए। अर्धरात्रि को आज रात को लगभग 10 बजे के करीब पहले अभिषेक शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभिषेक की तैयारी करनी पड़ती है। तो अभिषेक शुरू होता है, 1-1.5 घंटे का अभिषेक ही चलेगा। उसके बाद क्या फिर भगवान को नहा लेते हैं, तो उसके बाद फिर वस्त्र पहनाने पड़ते हैं, फिर भगवान को भोग लगाना पड़ता है। बहुत सारी सेवाएं रहती हैं, हजारों भोगार्पण होता है 3 ऑर्डर्स में। तो ये सब करते करते 12-12 बज जाते हैं। फिर भोग लगेगा, 15 मिनट भोग लगेगा, फिर 12:30-1 बजे करीब आरती होगी। आरती करने के बाद विश्राम करेंगे ठाकुर जी महाराज, फिर सुबह पुजारी फिर उठा लेंगे उनको 3:45 बजे। पुजारी को सिर्फ 2 घंटे का समय, मुश्किल से 2 या 3 घंटे सोएंगे वो, तो उनके लिए तो बस बहुत तपस्या है। तो ये चलेगा कार्यक्रम जन्माष्टमी के दिन, पूरे दिन पूरी रात, ठीक है। तो आप सब आइए और जन्माष्टमी का लाभ उठाइए। भगवान कृष्ण जो है इस पृथ्वी में प्रकट हुए हैं हम सबका उद्धार करने के लिए, भगवद गीता को उपदेश देने के लिए। भगवान कृष्ण लीलाएं करते हैं और दिखाते हैं कि मेरा भी जन्म हुआ है। वास्तव में भगवान का जन्म होता नहीं है, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य का जन्म नहीं होता है, सूर्य प्रकट होता है, इस तरह से भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और लीलाएं करते हैं। हम अपनी लीलाओं के द्वारा हम जैसे संसार में जो फंसे हुए लोग हैं उनको आकर्षित करते हैं अपनी लीलाओं की ओर, अपने धाम की ओर, वृंदावन की ओर, मथुरा की ओर। ये भगवान का धाम है, ये पब्लिसिटी भगवान कर रहे हैं अपनी कि भैया मैं आया आपको वापस ले जाने के लिए, राइट। तो ऐसा नहीं कि भगवान हमें मौका नहीं दे रहे, हमें बता नहीं रहे सही क्या है, नहीं बता रहे। भगवान सब कुछ बता रहे हैं गीता में, वापस आ जाओ नहीं बोल रहे। किसी ने कहा हम जब गए उनसे बुलाने, किसी ने कहा यहाँ भगवान जब बुलाएंगे तब हम आ जाएंगे। हमने कहा आपको देखो VIP काम तो भेजेंगे नहीं भगवान, तभी आप आओगे। भगवान ने आपको ऑलरेडी इन्विटेशन दे तो दिया गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सभी धर्मों पर त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और फिर क्यों नहीं आया? तो वही संदेश आप तक पहुंचाने के लिए हम आए हैं, तो आइए तो बताएं। आप समझ रहे हैं? तो ना आने के कई तरह के बहाने होते हैं लोगों के पास, तो ठीक है, लेकिन फिर भी लोग साल में एक बार तो आते ही हैं। जन्माष्टमी में कम से कम लगता है सोती की भावनाएं जागृत हो जाती हैं, तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं पूरे साल, वो भी आने लग जाते हैं जन्माष्टमी के दिन। तो इससे पता चलता है कि हमारे जन्मदिन में और भगवान कृष्ण के जन्मदिन में कितना अंतर है। हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मोमबत्तियां फूटते जाते हैं, कैंडल कम होता जाता है। उम्र बढ़ती है लेकिन मोमबत्ती कभी फूटनी पड़ती है, राइट। और मोमबत्तियों का फूटने का मतलब यही है, ये संकेत दे रहा है कि हमारी आयु कम हो रही है। अब उसको हैप्पी बर्थडे कह लो, कुछ भी कह लो, तो हमारी समस्या है। लेकिन देखा जाए एक मोमबत्ती में गुजारे हैं हम साल, वो ये दिखा रहा है कि वो मोमबत्ती हमें संकेत दे रही है कि हमें काल की तरफ बढ़ जा रही है। इसलिए जन्मदिन के दिन हमें अपने आप को सचेत करना है
कि अब दोबारा अगले संसार में जन्म ना हो, दोबारा ना जन्म हो ना हो, उसके लिए क्या करना होगा? भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनानी होगी। तो भगवान कृष्ण की जब जन्माष्टमी मनाई जाती है तो भगवान कृष्ण इस पृथ्वी में जब आए थे तो जैसे कारागार में कई बार राष्ट्रपति जाता है या फिर कोई गवर्नर जाता है, वो देखता है भैया 15 अगस्त आ रहे हैं, 26 जनवरी आ रही है, तो ठीक है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में इन सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। राष्ट्रपति आके ऑर्डर करना पड़ता है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर में अगर बोले कि रिपब्लिक डे में इतने सारे कैदियों को रिलीज कर दो तो करना पड़ेगा। इसी तरह से इस कैद खाने में भगवान कृष्ण भी आते हैं और आके क्या करते हैं, हमें मौका देते हैं कि हम यहाँ से रिलीज हो। तो इसलिए बड़े अच्छे से स्वागत कर रहे हैं भगवान का हमें जन्माष्टमी के दिन और हर्षोल्लास से उत्सव मनाना है। तो उस दिन विशेष कृपा मिलती है भगवान की। बताते हैं कि जब आप अभिषेक का दर्शन करते हैं जन्माष्टमी के दिन, भगवान के सामने नृत्य कीर्तन करते हैं जन्माष्टमी के दिन, तो उस समय हजारों गुना ज्यादा जो है पावर होता है। हजारों एकादशियों का लाभ मिलता है जन्माष्टमी के दिन। अगर कोई उपवास करता है जन्माष्टमी के दिन, अगर कोई फास्टिंग करता है तो उसको 1000 एकादशी से ज्यादा लाभ मिलता है। एक जन्माष्टमी इतना पावर, तो उसका पूरा लाभ उठाइए। हरे कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? ओके, कोई अनाउंसमेंट?